नमस्कार दोस्तों, आइए आपको बताते हैं ये आईएएस कभी स्कूल जाने के लिए साइकिल चलाकर तय करते थे लंबा सफर, पढ़ते थे दिए की रोशनी में। जी हाँ, रायबरेली के आशुतोष का जीवन किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, जहाँ शुरुआत में इतने संघर्ष और बाद में इतनी सफलता कि लगता है कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है। पर स्क्रिप्ट आशुतोष ने खुद लिखी है, वो भी बेपनाह मेहनत से। कभी साइकिल चलाकर लंबा सफर तय करके सरकारी स्कूल जाने वाले दिए की रोशनी में पढ़ने वाला यह लड़का आज आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने छोटी सी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे कि शायद ही कोई लंबी उम्र आयु व्यतीत करने के बाद देखा पाता होगा। आशुतोष के साथ अच्छी बात यह थी कि इन संघर्षों को उन्होंने हमेशा अपनी बेहतरी का माध्यम समझा, कभी निराश नहीं हुए और ना ही कभी अपने समकक्ष बच्चों से खुद को कम समझा। आशुतोष ने चौथी बार में आईएएस परीक्षा पास की, पर कभी हिम्मत नहीं हारी। पहले 2 प्रयासों में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तीसरे में उन्हें आईपीएस सेवा मिली, पर आशुतोष को आईएएस ही बनना था, इसलिए उन्होंने बार बार कोशिश की, जब तक कि मंजिल नहीं मिल गई। आशुतोष के माता पिता का बाल विवाह हुआ था। पिताजी पढ़ने में अच्छे थे और माताजी करीब करीब अनपढ़ थी, पर शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझती थी। आशुतोष के पिताजी ने अपनी बाकी पढ़ाई बहुत संघर्ष के साथ शादी और बच्चों के बाद पूरी की, जिसमें उनकी माताजी का पूरा साथ था। अपने पेरेंट्स के जीवन के इन संघर्षों को आशुतोष जानते थे और हमेशा इनसे प्रेरणा लेते थे। आशुतोष को लगता था कि उनके माँ बाप की मेहनत के आगे उनकी मेहनत कुछ नहीं। इस प्रकार आशुतोष को घंटों साइकिल चलाकर गाँव के छोटे से स्कूल जाना और आना जाना और बगैर लाइट की लालटेन या दिए में पढ़ना साधारण सी बात लगती थी। उनका माध्यम हमेशा हिंदी रहा, पर इस बात का उन्हें कभी दुख नहीं हुआ कि वो एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थे, जो मानता था कि अपने साथियों की तुलना में उन्होंने जिस स्थिति में पढ़ाई की है वह उनसे कहीं बेहतर है। आशुतोष ने पहली बार उच्च शिक्षा के लिए कानपुर में कदम रखा। यहाँ एचबीटीआई से उन्होंने बीटेक किया और नौकरी करने लगे। इस समय उनका आईएएस बनने का सपना कहीं पीछे छिप गया था। कलेक्टर शब्द की तरफ उनका हमेशा से झुकाव था। बचपन से ही आशुतोष कलेक्टर शब्द के प्रति आकर्षित थे, क्योंकि गांव में सामान्यतः पढ़ाई में अच्छे बच्चे को बात बात पर कलेक्टर बनने की दुआ आशीर्वाद दिया जाता था। तब से उन्हें लगता था कि कोई बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद उनके बड़े भाई भी आईएएस ही बनना चाहते थे, जो साक्षात्कार कर चुके हैं। इसके आगे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आशुतोष ही उनका रिजल्ट देखने गए थे। उस समय अपने भाई को निराश देख आशुतोष ने सोचा कि भैया का सपना वो पूरा करेंगे। इन सब घटनाओं के अलावा एक घटना ने आशुतोष का जीवन बदल दिया। जब एक गाँव की औरत ने उनसे कुछ काम कहा और अंत में यह जोड़ दिया कि अगर आपसे ना हो तो आप कलेक्टर साहब से कह दीजिएगा, वो ज़रूर करा देंगे। उस समय आशुतोष को लगा कि अभी भी आम आदमी को नेता, नौकर, सरकार किसी पर भरोसा नहीं है जो कलेक्टर पर है। बस उसी दिन के बाद आशुतोष ने नौकरी छोड़ी और लग गए सिविल सर्विसेज की तैयारी में। अब उनके पास इस क्षेत्र में आने के बहुत से कारण थे। दूसरे कैंडिडेट्स से अलग आशुतोष कभी यह नहीं मानते थे कि यूपीएससी बहुत मुश्किल है, बल्कि उनका मानना यह कि एक ऐसा सफ़र है जो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ले जाता है। वो कहते हैं यूपीएससी एक तपस्या है, इसमें अगर आपको वरदान नहीं मिलता तो फिर भी आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। पहले 2 प्रयासों में सफल ना होने पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी गलतियों को ढूंढ कर दूर किया। तीसरी बार में उनका सिलेक्शन हो गया आईपीएस में, पर उन्हें आईएएस ही बनना था, इसलिए उन्होंने फिर परीक्षा दी और साल 2017 में अपने चौथे अटेम्प्ट में वो 70वीं रैंक के साथ परीक्षा पास कर ली। इस दौरान उनकी शादी भी हो गई। वो अपनी सफलता का श्रेय परिवार को देते हैं, जिनका हमेशा बहुत सपोर्ट रहा। अंत में आशुतोष दूसरे कैंडिडेट्स को यही सलाह देते हैं कि कभी अपने बैकग्राउंड, अपनी भाषा को लेकर मन में हीन भावना न लाएं। यहाँ ये सब महत्व नहीं रखता, बल्कि आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत महत्व रखती है। तो ऐसे ही तमाम सक्सेस स्टोरियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।